हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन 8 तक के हम लोगों ने किए थे पिछली वीडियो में, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ये कह रहा, मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास टेंट है, क्या है हमारे पास टेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये बताया कि इस टेंट की जो हाइट है वो 8.25 मीटर है। इस टेंट की हाइट कितनी दी गई है, 8.25 मीटर दी गई है। और कहा जा रहा है इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है और इसका जो डायमीटर है वो 30 मीटर है। देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर होगा ये क्या होगा 30 मीटर का है। क्लियर इतनी बात। अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि जो इसकी हाइट है वो 5.5 मीटर है। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो 5.5 मीटर है। क्लियर है। आगे कह रहा है सर माउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। अब देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास सिलेंडर है इसके ऊपर जो कोन है इसका जो रेडियस होगा वो सेम होगा इसके, मतलब जितना इसका रेडियस है उतना इसका भी रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डायमीटर सेम है, जाहिर सी बात है सेम है। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवा इज 1.5 मीटर। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस टेंट को बनाने में जो कैनवा लगा हुआ है उस कैनवा की लेंथ बता दो। ठीक है, हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। और उस कैनवा का हमें क्या दे दिया गया, ब्रेथ दे दिया गया। तो समझो कैनवा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस कैनवा की हमें लेंथ बतानी है और हमें ब्रेथ दे दी गई है। क्लियर है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इस कैनवा से ये टेंट बनाया गया, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इस कैनवा की लेंथ निकाल के बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ तब निकाल पाएंगे जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो देखो क्यों एरिया निकालना है, देखो यहाँ पर ना इसका जो एरिया होगा वही एरिया होगा इस कैनवा का, ठीक है। जो कैनवास है ये, इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, मतलब इन दोनों का एरिया के बराबर होगा। अब कहोगे ये कैसे, देखो ये कैनवा एक कपड़े की तरह होगा, ये टेंट के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। टेंट के ऊपर डाल दिया गया तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गया, समझिए ना, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो इसे करेंगे कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा सर्कुलर सिलेंडर का, और हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया। ये क्या है, कोन। इन दोनों के एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैनवा की लेंथ निकाल लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। अब बात ये आती है करेंगे कैसे, तो उसको आपको आगे देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें जो भी गिवन था ना वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है उसको देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कोन है ना, इस कोन की हम लोग हाइट निकालेंगे। जब हम लोग हाइट निकालेंगे तभी तो इसका हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। इस कोन का हमें क्या करना है, इस कोन का एरिया निकालना है और इस सिलेंडर का एरिया निकालना है, वो ऐड कर देना। यही पहला स्टेप हमें करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, इस कोन की हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे वो देखो, इस पूरे टेंट की हमें हाइट पता है और इस सिलेंडर की हमें हाइट पता है। इस पूरे टेंट में सिलेंडर की हाइट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, है ना, कितना सिंपल। तो देखो तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट ऑफ टेंट को माइनस कर देंगे। टेंट को हम लोग माइनस करेंगे किससे, हाइट ऑफ सिलेंडर से। इतनी बात क्लियर है। अब जो हमारे पास टेंट है, टेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 8.25 है। और जो हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हमारे पास हाइट है वो 5.5 है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने में 2.75 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.75 आ गया। गॉट इट। इतनी बात, कितना सिंपल है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हाइट मिल गया, किसका मिल गया, कोन की हाइट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने हाइट 2.75 कर दिया। अब यहाँ पर इसको जरा ध्यान से देखो, अगर हमें इस कोन की एरिया चाहिए, क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अब इस कोन में हमें एल पता है क्या, कहाँ पर है, कितना है, नहीं पता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एल निकालना पड़ेगा। एल का मतलब क्या होता है, सिलेंट हाइट होती है। क्या होती है, सिलेंट हाइट, ये तिरछी वाली हाइट, ये, ठीक है। हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम लोग सिलेंट हाइट के फॉर्मूले से, जो कि होता है यहाँ पर सिलेंट हाइट
हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से, इक्वल्स टू का अंडर रूट R स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस H स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है R मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पूरा डायमीटर दिया था, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, रेडियस है जो हमारे पास कोन की, ओके, रेडियस हमने सिलेंडर की लिख रखी है, क्या है 15 है खाली। ठीक है, तो इसकी रेडियस 15 है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, हमारे पास 15 होगी। तो हमने यहाँ पर कर दिया अंडर रूट 15 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कर दिया h मतलब क्या, हाइट का स्क्वायर करना है। तो हाइट हमारे पास कितनी है 2.75, तो यहाँ कर दिया 2.75 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ लिख दिया हमने 225 और प्लस 2.75 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 7.5625, 56 यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में हमें मिलेगा अंडर रूट 232, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 0.5625, 5625, 5 6 7, ठीक है, 232.565 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये क्या लिखा हुआ है, रूट है। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये होता है 15.25 का, तो यहाँ कर दिया 15.25, आप करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास स्लैंट हाइट है कोन की वो कितनी मिल गई है, ये मिल गई हमें 15.25 मिल गई। क्लियर है, तो देखो फिर से आ जाओ फिगर में, हमें स्लैंट हाइट मिल गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख दिया हमने टेंट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू हमने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने यहाँ पर कर दिया क्या, ये हो गया हमारे पास कोन कर देते हैं, और हमने कर दिया यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने यहाँ पर कर दिया किसका, सिलेंडर का। ठीक है, एक साथ ही कर रहे हैं। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिखो पाई RL होता है, तो यहाँ लिख दिया पाई, ये हो गया R, ये हो गया L, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई, यहाँ कर दिया RH। इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा पाई और R कॉमन मिलेगा, यहाँ कर दिया L प्लस H कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पर R क्या है, R रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ पर रेडियस आ जाएगी हमारे पास कितनी, ओके 15 है। L हमें पता है, L क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यहाँ पर कितनी हमने निकाली थी 15.25, तो यहाँ पर कर दिया 15.25 कर दिया, इनटू प्लस क्या है H मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो हाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास 5.5। अब देखो हाइट हमें किसकी लिखनी है, हाइट हमको यहाँ पर लिखनी होगी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सिलेंडर का, तो हम लोग हाइट भी लिखेंगे सिलेंडर की। ठीक है, यहाँ पर कोन की हाइट मत लिख देना, ध्यान रखना। H मतलब क्या हो रहा है कि ये सिलेंडर की हाइट के लिए बात की जा रही है। चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 22/7 है और यहाँ पर 15 है, तो यहाँ लिख दिया 22/7 कर दिया इंटू 15, और यहाँ पर इसका मल्टी ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, 2 पाई RH होता है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इंटू में यहाँ पर आएगा इसके साथ 2। ठीक है, ये 2 हमने नहीं लिखा था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26.25, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.75। अब इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 1237.5। ठीक है, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, CSA ऑफ टेंट आ गया। मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे टेंट का हमें क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया, और हमने क्या बताया था, इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा कैनवा के एरिया के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये बराबर हो गया किसके, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवा के, कैनवास। ठीक है,
तो देखो कर्व सरफेस एरिया हमने कितना निकाला है, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 1237, यहाँ कर दिया 1237.5, ठीक है, यही था, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, तो देखो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, यहाँ कर दिया L इंटू बी कर दिया, ठीक है। अब हमें ब्रीथ यहाँ पर पता थी, कितनी है ब्रीथ, एक सेकेंड देखते हैं, ब्रीथ है यहाँ पर 1.5 है, तो यहाँ पर हो गया L इंटू हो गया 1.5, यहाँ पर हो गया 1237.5, इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 825 इक्वल्स टू L, तो यहाँ पर हमें L कितना मिल गया 825, ठीक है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 10, आवर टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बट यहाँ पर ना इस क्वेश्चन ने पूछ लिया है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की कॉस्ट पूछ ली है, ठीक है, ठीक है, और बता दिया है कि भैया 1 मीटर स्क्वायर में 80 रुपए का खर्चा आ रहा है। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सबसे पहले क्या करना होगा, टेंट का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में निकाला था। अब जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा ना टेंट का, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 80 रुपीज से, हमें यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसे करके देखते हैं। अब देखो इसको करना कैसे है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सी ऐसे निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग ये सिलेंडर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसका निकाला था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो भी आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोन का निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। अब देखो इस कोन का हमें क्या एल पता, स्लैंट हाइट पता नहीं, पता ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे जो कि है एल, ठीक है। देखो हमें इसका क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया तभी निकाल पाएंगे जब हमें एल पता होगा, तो एल हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो एल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस क्वेश्चन ने बताया कि भैया इसकी रेडियस 14 है, तो भैया इसकी भी रेडियस क्या होगी, 14 होगी, दोनों की सेम है, यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है भैया हाइट। हाइट बताओ यहाँ पर कितनी है, इसकी जो हाइट है वो है, देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, इसकी हाइट हमें पता है कितनी, 3 है। इस टोटल की जो हाइट है वो कितनी है, 13.5 है। तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, इसको माइनस करा देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा 10.5, तो इसकी हमें हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ लिख दिया 10.5 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर और यहाँ लगा दिया हमने अंडर रूट। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। तो यहाँ पर ना 14 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, और 10.5 का स्क्वायर क्या होगा, 10.5 का स्क्वायर बताओ, देखो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है और 10.5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.25 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 14 का 196 प्लस कर देंगे तो 110, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ऐड करने में, ओके, यहाँ पर ऐड करने में हमको मिल जाना चाहिए, ओके 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 ओके, यहाँ पर मिलेगा 306। तो यहाँ कर दिया हमने 306.25 मिल जाएगा। यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर और फिर बाद में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 17.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। तो यहाँ पर हमें कोन की स्लैंट हाइट मिल गई जो कि है 17.5, यहाँ पर हो गई हमारे पास मीटर हो गए। गॉट इट, बहुत सिंपल है। ये देखो ये हमारे पास कोन है, इस कोन की हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इस पूरे टेंट का चाहिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हम लोग कर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, और कौन कर देते हैं पहले, और फिर यहाँ कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सिलेंडर। क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई आर एच कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एल प्लस 2h। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो कर दिया 22/7 कर दिया हमने। और आर हमारे पास कितना है 14 है, तो यहाँ पर कर दिया 14। यहाँ पर एल हमें कितना अभी हमने निकाला है, यहाँ पर निकाला है 17.5, और यहाँ पर 2 × h, h मतलब क्या, हाइट। हाइट किसकी हमको चाहिए, हाइट चाहिए हमें, किसी चाहिए, सिलेंडर के, जो कि क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर कर दिया हमने 3, ठीक है। 7 से कैंसिल, 7 2 14, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44, यहाँ पर कर दिया इनटू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई साहब, 3 2 6 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 17.5 और प्लस कर दिया यहाँ पर 6। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 इनटू कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.5 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1034 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, ये पूरे टेंट का कर्व सरफेस एरिया, ये लिख दिया कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया जो टेंट में कपड़ा लग रहा है ना, उस कपड़े की कॉस्ट बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समझो कि ये कपड़ा लग रहा है, इस कपड़े से, इस क्लॉथ से हमारा टेंट बना है, ठीक है। तो इस क्लॉथ से जो टेंट बना है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो गया ना, क्योंकि इसी से ये बन रहा है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया है कि भैया जो कॉस्ट पड़ रही है 1 मीटर स्क्वायर की, वो कितनी पड़ रही है, 80 रुपीज़। हमें यहाँ पर कितना मिल गया है, 1034, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1034 इनटू कर दिया हमने यहाँ पर 80, बस सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 82,720, यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 11, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट इफ द बेस रेडियस इज 52.5 मीटर एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक हमारे पास सर्कस का टेंट है, देखो 3 9 10 में भी टेंट था, इसमें भी टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन दोनों के जैसा ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक टेंट है जो सर्कस का है, और उस टेंट में जो हमारे पास कोनिकल सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 3 मीटर, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, ये टेंट है, ठीक है। इस टेंट में ये सिलेंड्रिकल है, इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर दे दी गई है। आगे कहा है एंड कोनिकल अबव इट, ऊपर से वो कोनिकल है, ठीक है। जैसे देखो ये बना है, आगे कह रहा है इफ़ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, इसकी जो बेस रेडियस है वो 52.5 मीटर दे दी गई, एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53, इसकी सिलेंट हाइट है 53, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है कैनवा। समझ में आया, मतलब क्या है कि ये देखो कैनवा है, जैसे कि क्लॉथ की बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 10 में, उसी तरीके से इस कैनवा से ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसकी एरिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया, और हम लोग कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा इस पूरे टेंट का सरफेस एरिया वो बराबर होगा इसके बराबर, कैनवा के एरिया के बराबर होगा। समझ में आ गया, तो चलो करते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास क्या नहीं गिवन था, हमारे पास लेंथ हाइट नहीं गिवन थी। इस वाले क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ हाइट है वो 50 थी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल से हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, इस पूरे टेंट का
इस पूरे टेंट का हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकलेगा, जब इसके कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया से। तो यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया हमने कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया कोन। क्लियर हो गया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसका तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH होता है। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL होता है। तो यहाँ लिख दिया पाई, ये कर दिया RL हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जो कि मिलेगा हमें पाई और R। यहाँ बचेगा हमारे पास 2H और यहाँ पर बचेगा हमारे पास L, ये बचेगा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भैया पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, तो 22 हमने यहाँ पर कर दिया 7 इंटू R हमारे पास है 52.5 कर दिया। और यहाँ पर आ गया 2 इंटू H मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हाइट है वो, तो 2 इंटू H मतलब 2 इंटू यहाँ पर हो गया 3 प्लस L मतलब सिलेंडर हाइट जो कि है 53 है, कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास 22/7, यहाँ कर दिया 22/7 इंटू कर दिया हमने 52.5। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 6 ऐड कर देंगे इसमें, सॉरी इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 59। तो अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 मिलेगा, ठीक है। अब 7.5 इंटू हम लोग कर देंगे 22, तो हमें मिल जाएगा 165। ओके, यहाँ पर कर देंगे 59, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 35 यही हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और हमने क्या कहा था, इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर है इसके एरिया से। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द एरिया ऑफ कैनवा। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग, लिख देते हैं एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू हो जाएगा 9735। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो हमने क्या बताया था कि हमने ये बताया कि अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया देना है रॉकेट का, तो हमें इन तीनों का एरिया को करना पड़ेगा ऐड। तो चलो इसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ द कोन, सॉरी क्या था, रॉकेट था, ठीक है। तो यहाँ कर दिया रॉकेट। तो यहाँ पर इक्वल्स टू किया और यहाँ पे लिखा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिलेंडर कर देते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी हम इसको और अच्छे से बताते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग कोन, ठीक है। ऑफ यहाँ कर दिया हमने कोन और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने एरिया ऑफ यहाँ कर दिया हमने बेस। अब इसको ध्यान से देखो, इसको अलग अलग करते हैं। इसको हमने बना दिया कोन यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। यहाँ पर हमने बना दिया सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब इस सिलेंडर का जो बेस है ना वो अभी बंद नहीं है, अब इसका जो बेस है वो जो बंद है वो हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, इस पूरे का क्या चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, सिलेंडर, ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये अब यहाँ से भी खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, कोन का। कोन का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये जो बेस है हमारे पास, जो बंद था यहाँ पर हमारा रॉकेट नीचे से, उसका हम लोग निकाल देंगे एरिया, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें बस फॉर्मूले को पुट करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है ये πRL होता है, πRL होता है। और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास πr² हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने πr² कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें से कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से जैसे कि हमने देखा पाई कॉमन है, पाई निकाल लिया, और इसमें से हमने देखा आर भी कॉमन है तो हमने आर कर दिया। अंदर क्या बचा हमारे पास 2h, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओके L बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास R बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R² है, एक निकाल लिया एक बचा। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 कर दिया। रेडियस हमें पता है कितना है, 2.5 है, तो यहाँ पर कर दिया 2.5।
ब्रैकेट में आ जाओ 2 इंटू एच मतलब हाइट, हाइट किसकी हाइट, ये हाइट है सिलेंडर की जो कि हमें पता है 21 है, ठीक है। प्लस कर दिया एल, एल मतलब होता है स्लेंट हाइट जो कि हमें गिवन है जो है 8। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बचा आर जो कि है 2.5 कर दिया, 2 पॉइंट यहाँ पर है 5। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22/7, यहाँ कर दिया 22 यहाँ कर दिया 7 इंटू हमने कर दिया 2 पॉइंट यहाँ पर कर दिया 5 और यहाँ पर हो जाएगा 42 और यहाँ पर 8 को प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42, 8 हो जाएगा हमारे पास 52.5, तो यहाँ कर दिया 52, यहाँ पर हो गया पॉइंट हमारे पास हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 22/7 इंटू कर दिया हमने 2.5 इंटू कर दिया हमने 52 पॉइंट हमने कर दिया 5। अब हम लोग क्या करेंगे 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 7 से कैंसिल करने में आएगा यहाँ पर 7.5। अब 7.5 इंटू 2.5 कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने मिलेगा 18.75 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, तो 22 का मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा 412 और यहाँ पर हो जाएगा 0.5 और यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। कितना सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक के क्वेश्चन को करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।